हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं कि समास आपने कितनी अच्छे तरह से सीख लिए हैं और आपको कितना ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो उसकी आज हम प्रैक्टिस कराते हैं आपको। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बताओ। तो दोस्तों, हमें अव्ययी भाव समास बताना है जिसके ऑप्शंस हैं नंबर 1 व्यर्थ, नंबर 2 दुमाता, नंबर 3 दही बड़ा, और नंबर 4 है हमारा रेखांकित। रेखांकित। तो दोस्तों, अवयवी भाव समास बताना है। आपके ऑप्शंस हैं व्यर्थ, दुमाता, दही बड़ा और रेखांकित। तो देखिए, अवयवी भाव समास की हमने आपको परिभाषा बताई थी कि जिन शब्दों का पहला पद प्रधान होता है वह अवयवी भाव समास होता है। तो इसमें दुमाता, व्यर्थ, व्यर्थ जिसका कोई अर्थ ना हो। दुमाता यानी कि जिसने जन्म दिया है, जो दूध पिलाती है, जो जन्मांतर की माता होती है, वो हमारी दुमाता होती है। दही बड़ा, दही और बड़ा। रेखांकित, रेखा से अंकित। तो देखिए, दही बड़ा में द्वंद्व समास हो जाएगा, इसमें रेखा से अंकित तत्पुरुष समास हो जाएगा। दुमाता है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाता है व्यर्थ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 1 नरसिंह, नरसिंह। 2 भूखमरा, भूखमरा। नंबर 3 है हमारा गंगा जल। और नंबर 4 है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश। तो बताइए हमारा कौन सा आंसर सही होगा। अवयवी भाव समास बताना है, तो हमारा आंसर सही हो जाता है भूख मरा, भूख से मरा। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल लेते हैं। नवयुग, पहला ऑप्शन है हमारा नंबर 1 नवयुग। 2 बेरहम, बेरहम। नंबर 3 गंगा भर पेट, गंगा जल, गंगा जल। और नंबर 4 है हमारा निर्बल, निर्बल। तो दोस्तों बताइए कि अवयवी भाव समास हमारा पहला ऑप्शन नवयुग, दूसरा बेरहम, तीसरा गंगाजल और चौथा है हमारा निर्बल, जिसमें बल ने हो, निर्बल। तो हमारा अवयवी भाव समास
हो जाता है निर्बल। निर्बल हमारा सही हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। मुंह मांगा, नंबर 1 ऑप्शंस मुंह मांगा, नंबर 2 श्रमदान और नंबर 3 भरपेट। भरपेट और हमारा नंबर 4 हो जाता है नरसिंह। नरसिंह। तो इसमें अव्ययी भाव समास क्या होगा? तो देखिए पहला पद प्रधान कौन से शब्द में है? तो पहला पद प्रधान मुंह से मांगा हुआ, मुंह के द्वारा मांगा हुआ, यानी कि तत्पुरुष समास। श्रमदान, श्रम का दान, तत्पुरुष समास। नरसिंह, नरों में सिंह, ये भी तत्पुरुष समास। तो अव्ययी भाव हमारा हो जाता है भरपेट। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। कानो कान, नंबर 1 कानो कान। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि बल। बुद्धि बल। तीसरा ऑप्शन है मिठ बोला। मिठ बोला। और चौथा ऑप्शन है हमारा कुरूप। कुरूप। तो मैंने आपको बताया था कि जब किन्हीं 2 शब्दों की पुनरावृत्ति होती है या किसी शब्द की 2 बार लगातार आता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तब वहाँ पर हमारा अवयवी भाव समास होता है। तो ऑप्शंस नंबर पहला जो है वो हमारा अवयवी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, अगला समास लेते हैं। तत्पुरुष समास बताओ। तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास बताना है। नंबर 1 ऑप्शन है हमारा कामचोर। कामचोर। दूसरा ऑप्शन है हमारा नवयुग। नवयुग। तीसरा ऑप्शन है बेरहम। बेरहम। और चौथा ऑप्शन हो जाता है हमारा भरपेट। भरपेट। तो बताइए कि तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए काम में चोर। काम में चोर। तो हमारा पहला ऑप्शंस तत्पुरुष समास का हो जाता है। मैंने आपको कारक चिन्ह बताए थे, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में, ठीक, तो इसमें आ जाता है काम चोर, यानी काम में चोर अधिकरण तत्पुरुष। आगे चलते हैं। विषधर, नंबर 1 ऑप्शन है विषधर। नंबर 2 ऑप्शन है हमारा तुलसीकृत। तुलसीकृत। और नंबर 3 ऑप्शन है हमारा चारपाई। चारपाई। और नंबर 4 ऑप्शन है हमारा दानवीर।
दानवीर। तो बताइए कि इसमें तत्पुरुष समास किस में होगा? तो तत्पुरुष समास हो जाता है हमारा तुलसीकृत, यानी कि तुलसी द्वारा लिखित, तुलसी द्वारा लिखित। अगला सवाल लेते हैं। अधमरा पहला ऑप्शन है हमारा, देखिए पहला ऑप्शन है अधमरा, अधमरा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा हथकड़ी, हथकड़ी। तीसरा ऑप्शन हो जाता है सुंदर, सुंदर। और चौथा ऑप्शन हो जाता है हमारा माल, माला। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा हो जाता है हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, यानी दूसरा ऑप्शंस। अगला सवाल लेते हैं। श्रमदान पहला ऑप्शन से श्रमदान, दूसरा ऑप्शन है हमारा महात्मा, महात्मा। और तीसरा ऑप्शन हो जाता है हमारा कनकटा, कनकटा। चौथा ऑप्शन है हमारा पितृण, पितृण। तो देखिए तत्पुरुष समास हमें बताना है, तो तत्पुरुष समास इसमें से हमारा हो जाएगा श्रम का दान, यानी कि श्रमदान, पहला ऑप्शन। अगला सवाल लेते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है हमारा संत। ऑप्शन नंबर 2 है राजकाज, राजकाज। तीसरा ऑप्शन है हमारा लोकप्रिय, लोकप्रिय। और चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। तो देखिए आपको बताना है तत्पुरुष समास, तो इसमें टफ सवाल है थोड़ा सा। इसमें आपका होगा पहला ऑप्शन संत। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी आपको सवाल करा रहा हूं प्रैक्टिस के तौर पर, इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से समास का आपको ज्ञान करा दिया है। और जितने भी ये आपको सवाल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करा रहा हूं वो बहुत ही हाई लेवल के सवाल हैं। हो सकता है कि ऐसे ऐसे IAS PCS के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं जिनसे हो सकता है वास्ता आपका भी ना पड़ा हो। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास इस बार लेते हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास बताना है इस बार आपको। तो पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है मीनाक्षी, मीनाक्षी। नंबर 2 दूसरा ऑप्शन है हमारा सज्जन। और तीसरा ऑप्शन है हमारा परमेश्वर, परमेश्वर।
और चौथा ऑप्शन हो जाता है हमारा परीक्षा। परीक्षा। तो देखिए सारे ही जो मैं शब्द लिखता हूं वो सभी इस तरह के कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि परीक्षा भी, परमेश्वर भी, सज्जन भी, मीनाक्षी भी। ऐसा लगता है कि चारों ही ऑप्शंस हमारे सही हैं, कंफ्यूजन वाले सवाल हैं। तो ऑप्शंस हमारा इसमें हो जाता है मीनाक्षी। बहुब्रीहि समास हो जाता है हमारा मीनाक्षी। देखिए सज्जन, सज्जन हमारा हो जाता है कर्मधारय समास। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो ये नहीं है। परीक्षा भी नहीं है, तो हमारा इसमें हो जाता है मीनाक्षी। अगला सवाल लेते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है हमारा पंकज। ऑप्शन नंबर 2 बातों बातों में, बातों बातों में। तीसरा ऑप्शन है हमारा क्रमागत। और चौथा ऑप्शन हो जाता है हमारा परीक्षा। नहीं, परीक्षा हो चुका है। असाध्य है, असाध्य है। तो बताइए इसमें हमारा क्या हो जाता है। देखिए बहुब्रीहि समास की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जिस पद का कोई भी, जिस पद का कोई भी पद या जिस शब्द का कोई भी पद मुख्य नहीं होता, प्रधान नहीं होता, और वह तीसरे शब्द की तरफ इशारा करता है, यानी उसका कोई और अर्थ निकलता है, तब वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो हमारा इसमें हो जाता है पंकज। बातों बातों में अवयवी भाव समास, क्रमागत में नहीं है, असाध्य में नहीं है, ये भी हमारा हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 1 व्यथा। व्यथा। नंबर 2 गृह प्रवेश। गृह प्रवेश। ऑप्शन नंबर 3 है नीरस। नीरस। और ऑप्शन नंबर 4 है प्रदेश। प्रदेश। तो इसमें हमारा कौन सा बहुब्रीहि समास हो जाता है। देखिए गृह प्रवेश में, यानी कि गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश। नीरस अवयवी भाव हो जाएगा। प्रदेश ये हमारा बहुब्रीहि समास नहीं है, तो हमारा बहुब्रीहि समास होता है व्यथा, यानी दुख। अगला सवाल लेते हैं। दोपहर। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा दोपहर। नंबर 2 दनुज। दनुज। और नंबर 3 हो जाता है हमारा मुनिवर। मुनिवर। और नंबर 4 हो जाता है अप्रह। 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 तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा। देखिए दनुज का और अन्य अर्थ क्या होता है, यानी कि दुष्ट, राक्षस। तो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा दनुज।
आगे चलते हैं। अब आपको बताना है कि ऋषि मुनि में कौन सा समास है। ऋषि मुनि में समास है। तो देखिए ऋषि मुनि में समास पूछा गया है कि ऋषि मुनि में कौन सा समास है। नंबर एक ऑप्शन से दिगु, नंबर 2 द्वंद्व, नंबर 3 कर्मधारय और नंबर 4 ले लेते हैं बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। तो देखिए बताइए कि ऋषि मुनि में कौन सा समास है। तो ऋषि मुनि शब्द में का अर्थ होता है ऋषि और मुनि। तो और की विभक्ति किस समास में बताई गई थी? और की विभक्ति होती है हमारी द्वंद्व समास में। तो इसमें हो जाता है हमारा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंजाब शब्द में समास है। पंजाब, पंजाब में समास है। पंजाब शब्द में समास क्या है? ऑप्शंस आपको देते हैं। नंबर 1 दिगु, नंबर 2 द्वंद्व, नंबर 3 कर्मधारय और नंबर 4 बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। तो पंजाब का अर्थ क्या है? पंजाब का अर्थ है 5 नदियों का आव, यानी कि 5 नदियों से घिरा हुआ। तो हमारा इसमें हो जाएगा द्विगु समास। देखिए पंजाब शब्द में द्विगु समास है, लेकिन द्विगु समास की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जहाँ कहीं पहला पद संख्यात्मक होता है वह हमारा द्विगु समास होता है। लेकिन पंजाब में कोई पहला पद संख्यात्मक नहीं है, किंतु इसके अर्थ में संख्या का बोध होता है, इसलिए यह हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राण प्रिय। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय शब्द में कौन सा समास है? प्राण प्रिय शब्द में कौन सा समास है? नंबर 1 दिगु, नंबर 2 कर्मधारय, नंबर 3 द्वंद्व, नंबर 4 अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव लो प्राण प्रिय में समास है। प्राण प्रिय शब्द में हमें समास बताना है, तो प्राणों से प्रिय यानी कि इसमें विशेषता छिपी हुई है, विशेषण शब्द छिपा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे चलते हैं। अब आपको बताना है देखिए परमानंद, परमानंद में, परमानंद शब्द में
कौन सा समास है? परमानंद शब्द। तो नंबर 1 ऑप्शन हो जाता है अव्ययी भाव, नंबर 2 दिगु, नंबर 3 कर्मधारय और नंबर 4 बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। तो परमानंद यानी कि आनंद से भी और ज्यादा आनंद, परम आनंद। तो इसमें क्या छुपा हुआ है? विशेषता छुपी हुई है। तो विशेषता हमारी है कर्मधारय समास। इसके बाद आगे चलते हैं। चौलड़ी। चौलड़ी में समास है। चौलड़ी, तो देखिए पहला ऑप्शन से दिगु, नंबर 2 ऑप्शन से द्वंद्व और नंबर 3 ऑप्शन से कर्मधारय और नंबर 4 ऑप्शन से बहुव्रीहि समास। तो चौलड़ी में देखो 4 लड़ियों से बुनी हुई, 4 लड़ियों के द्वारा बुनी हुई चौलड़ी, उसे कहते हैं हम चौलड़ी। तो इसमें हमारा हो जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा समास, देखिए क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, कौन सा द्वंद्व समास नहीं है? तो ऑप्शंस में आपको बताना है इस बार कि कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए धर्माधर्म, नंबर 2 है दाल चावल, और नंबर 3 ऑप्शन है हमारा इत्यादि, और नंबर 4 ऑप्शन है हमारा नॉन वेज। तो देखिए ध्यान दीजिए, कौन सा द्वंद्व समास नहीं है। तो इस बार हमने बूझा गया है सवाल में कि नहीं है। आपको इस पर ध्यान देना है कि कौन सा द्वंद्व समास नहीं है। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, तो ये हमारा द्वंद्व समास है और विभक्ति का लोप हो रहा है। दाल और चावल, तो यहाँ पर भी हमारा और विभक्ति का लोप हुआ है। इति और आदि, यानी कि आरंभ और अंत, तो यहाँ पर भी हमारा द्वंद्व समास यानी कि और विभक्ति का लोप हुआ है। नॉन वेज में हमारा विभक्ति का लोप नहीं होता। तो ये द्वंद्व समास नहीं है, नॉन वेज हमारा द्वंद्व समास नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस बार बताना है आपको कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। कौन
कर्मधारय समास नहीं है। देखिए नंबर 1 ऑप्शन से हमारा ढीठ, ढीठ। नंबर 2 ऑप्शन से हमारा, नंबर 2 ऑप्शन से मलिन, मलिन। नंबर 3 ऑप्शन से हमारा दरिद्र, दरिद्र। और नंबर 4 ऑप्शन से हमारा मिट्ठू, मिट्ठू। तो इसमें हमारा देखिए ढीठ विशेषता है, मलिन में भी मैले होने की विशेषता है, दरिद्र में भी विशेषता छुपी हुई है। तो इस बार हमारा हो जाता है मिट्ठू, मीठा बोलने वाला, यानी कि वाला वाली हम आप आते हैं हमारे तत्पुरुष समास में। आगे चलते हैं। द्विगु समास नहीं है, कौन सा, कौन द्विगु, द्विगु समास नहीं है। तो कौन सा द्विगु समास नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा दुविधा, दूसरा ऑप्शन है हमारा एकाग्र, एकाग्र। तीसरा ऑप्शन है बटालियन, बटालियन। और नंबर 4 ऑप्शन है चौलड़ी, चौलड़ी। चौलड़ी। तो देखिए दोस्तों, द्विगु समास नहीं है, नहीं का आप जरूर ध्यान दें, नहीं, इसका आप जरूर ध्यान देकर चलें कि नहीं में पूछा जा रहा है, सवाल जो पूछा जा रहा है वो नहीं में पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शंस हैं दुविधा, एकाग्र, बटालियन और चौलड़ी। तो हमारा चौलड़ी द्विगु समास हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखते रहें और इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस और प्रत्येक चैप्टर को विस्तार से समझाना हमारा उद्देश्य है। और सही तरह से एक चैप्टर के तुरंत बाद आपको एक टेस्ट पेपर, वह भी उन सवालों का होगा जो सवाल अच्छे अच्छे और ऊंचे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।